प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा आपको बहुत सारी बरकत दे चुके हैं, ये मेरा विश्वास है। ये मैसेज आपके लिए बहुत खास है जो परमेश्वर आपको आज देना चाहता है। आपने थंबनेल से देखा एक पॉइंट, एक विषय लिखा हुआ जिस पर ये लिखा था कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ ताकि आपका भला हो और आप बहुत आगे जाएं। अभी थंबनेल की जो लिखित उसका टॉपिक समझा रहा था, अभी हम स्टार्ट करेंगे। एक चीज़ याद रखना, मैंने अपना जीवन खुदावंद को दिया है ताकि खुदा मुझे अपनी इच्छा के लिए इस्तेमाल करे। खुदा की इच्छा क्या है, खुदा की डिज़ायर क्या है। जब आप तिमोथियस का एक वचन पढ़ोगे तो मैं आप लोगों को तिमोथियस का ये वचन पढ़ाऊंगा। पहला तिमोथियस उसका चैप्टर 2:4 या 2:3। अगर हम यहाँ से परमेश्वर की चाहत, डिज़ायर, उसकी जो सबसे बड़ी इच्छा है वो समझें तो ऐसा लिखा है, ये हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है। जो ये चाहता है, मतलब परमेश्वर ये चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वह सत्य को भली भांति पहचान ले। अब परमेश्वर चाहता है सब मनुष्यों का उद्धार हो, और मैं अकेले अपने जो प्राण है उसकी साल्वेशन की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ कंप्लीट पैकेज की। उद्धार का जो कंप्लीट पैकेज है, जो स्टेरिया शब्द यूनानी का शब्द है, इसमें प्रॉस्पेरिटी भी आता है, साल्वेशन भी आता है, मनुष्य की बीमारियों की चंगाई भी आती है, अच्छा कारोबार आता है, शांति आती है, किसी के पास औलाद नहीं है तो वो भी मिलेगी। एवरीथिंग्स, सब बातें हैं इसमें उद्धार में। उद्धार शब्द का एक और शब्द भी होता है छुटकारा। अब परमेश्वर सिर्फ आपको प्राणों का उद्धार नहीं देना चाहता, वो कंप्लीट उद्धार देना चाहता है आपको, वो कंप्लीट जीवन देना चाहता है परमेश्वर आपको। लेकिन आप लोगों को समझना होगा, आज जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस पर आपने ध्यान देना है। अभी मैंने तिमोथियस का वो वचन पढ़ा जिसमें परमेश्वर चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो। लेकिन याद रखना, आप लोगों को लास्ट में ऐसा परमेश्वर ने बात की अपने वचन से, वह सत्य को भली भांति पहचान ले। आज अगर हमें समझना है तो परमेश्वर की उस सही जानकारी को, परमेश्वर के सच्चे ज्ञान को, जिससे हम परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को समझ सकते हैं। अभी ये बहुत बड़ा मैटर है, उसके सही ज्ञान को समझना। इन दिनों में जो परमेश्वर मुझे अगुवाई कर रहा है, जब मुझे जो ऐसे परमेश्वर मुझसे बातें प्रकट कर रहा है अपनी, मैं बहुत कुछ महसूस कर रहा इन दिनों में जो कलीसिया के लिए कुछ बड़ा होने वाला है। अगर मैं ऐसे अनुभव कर रहा हूँ, जैसे आप देखना, जब जंगल में जो जानवर होते हैं तो पुचाल आने से पहले, जंगलों में कुछ खतरनाक होने से पहले उनको पहले ही भाप जाता है। ये जानवरों की मैं बात कर रहा हूँ, कुछ खतरनाक या कुछ ऐसा घटने वाला है, वो तो एक संसार की बात है। लेकिन याद रखना, परमेश्वर का आत्मा आने वाले समय के बारे में अगुवाई करता है, वो भी एक बड़ी पॉजिटिव फीलिंग के साथ। जो मैं फील कर रहा हूँ इस मिनिस्ट्री में, ये खुदा की मिनिस्ट्री है, पवित्र आत्मा का प्रबंध चर्च है। मैं जो अनुभव कर रहा हूं मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि मुझे आत्मा अगुवाई कर रहा है। अब जो भी लोग इस मिनिस्ट्री में जुड़े हैं उनको क्या करना चाहिए, इन बातों को विश्वास से ग्रहण करना चाहिए। ये निश्चय मेरे लिए, क्योंकि मैं जानता हूं परमेश्वर इतना सामर्थ्य है, उसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं। मैं आप लोगों की एक वचन पढ़ता हूं, दूसरा राजाओं की बुक, उसका 17 और 18 वचन को पढ़ूंगा मैं। क्या लिखा है
क्योंकि यहोवा यूं कहता है, तुम्हारे सामने ना तो वायु चलेगी और ना वर्षा होगी, तो भी ये नाला पानी से भर जाएगा और अपने गायें बैलों और पशुओं समेत तुम पीने पाओगे। और ये यहोवा की दृष्टि में छोटी सी बात हो। सोच कर देखो, थोड़ा सा इस वचन को और परमेश्वर की पावर को समझने की कोशिश करो आप लोग। परमेश्वर जो वचन से बात करता है उस पर ध्यान दो। परमेश्वर ने कहा ना तो हवा चलेगी, ना तो वायु चलेगी, ना बादल आएंगे और ना वर्षा होगी। अब सोचो, वायु के चलने से मॉनसून आती है, मॉनसून से बादल आते हैं, बादल से फिर वर्षा आती है, वर्षा से खेतों में, नदियों में बहुत सारा पानी आ जाता है। लेकिन ये जो सूखी हुई नदी है, परमेश्वर बात कर रहे हैं कि ना तो वायु, ना बादल, ना वर्षा होगी। और परमेश्वर ने कहा फिर भी ये नदी पानी से भर जाएगी और तुम अपनी पशुओं समेत उसमें से पीने पाओगे। और परमेश्वर ने कहा ये बात मेरी दृष्टि में छोटी सी होगी। जो इतना बड़ा परमेश्वर है, जिसने एक शब्द से आसमान को बनाया, जिस परमेश्वर ने 4 दिन के मरे हुए लाजर की शरीर को एक शब्द से जिंदा कर दिया। अब सोचो उसकी शक्ति क्या है, उसकी पावर क्या है, वो क्या कर सकता है। लेकिन आप लोग जानते हो परमेश्वर की पावर, परमेश्वर का वचन तो जीवित है। लेकिन जब अपना मनुष्य अपना मन उस पर रखता, नहीं ये बात परमेश्वर की, नहीं ये परमेश्वर का वचन, नहीं ये परमेश्वर का सच्चा वचन है, ये खुदा है, ये उसका सच्चा वचन है, ये पूरा होगा, ये वचन मेरे लिए, प्रभु ने मेरे लिए बात की है। आपको ऐसे फेथ करना होगा, आपको ऐसे भरोसा रखना होगा, ऐसे अपने रिश्ते को स्ट्रॉन्ग करना होगा। क्योंकि जो मैं इन दिनों में अनुभव कर रहा हूं वो आपकी जिंदगी में पूरा होने वाला, बहुत पावरफुल। ठीक है, तो अभी मैंने जो समझाया, अगर अपनी जिंदगी में सब कुछ पूरा होता देखना चाहते हो तो संगति रेगुलर कर दो। जो पॉइंट मेरे मुंह से आते, जो चीज़ें मैं समझाता हूँ आत्मा के द्वारा, उसे फटाफट करना शुरू कर दो। क्योंकि तुम बड़े ऊंचे होने वाले हो, बहुत आगे जाने वाले हो, तुम्हारे बड़े रास्ते खुलने वाले, जबरदस्त चीज़ें होने वाली। ये मैं फिर आपको बोल रहा हूँ, मैं आत्मा में परमेश्वर से अनुभव कर रहा हूँ, ये होगा, ये होगा, ये आपके लिए होगा। यही अगुवाई, यही बात परमेश्वर मुझसे कर रहे हैं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये मैंने आपसे बात करनी थी, बहुत खास परमेश्वर की जो मुझे अगुवाई आ रही है। तगड़े हो जाओ, बड़े रिजल्ट आने वाले हैं, जबरदस्त हीलिंग होने वाली है। थर्सडे को आप लोगों ने लगभग 5 बजे आना शुरू कर देना। अगर उससे पहले आ जाओ तो आपकी मर्जी, अगर 5 से पहले ही आना पड़ेगा, 4 बजे, तभी आप सही जगह पर बैठ जाओगे आगे आकर। तो थर्सडे खास हम रात को 12-1 बजे तो पक्का बच जाएंगे। तो आपने बड़े विश्वास के साथ उस मीटिंग को लेना है। ये खास हीलिंग मीटिंग है इस थर्सडे, क्योंकि ये भी पवित्र आत्मा ने कल संडे को पुलपट पर ही मुझसे बात की कि मीटिंग करो, इसे मिस मत करना। प्रार्थना करके आना, पूरे दिल से आना, विश्वास के साथ आना, सुसमाचार देकर आना, नए नए लोगों को लेकर आना, बीमारों को लेकर आना। कुछ बड़ा चमत्कार होगा। आपका खाना लगा होगा आते ही आपका, जब आप चर्च में एंट्री करोगे, और खा खा के अपना खाना बैठते जाना अपनी जगह पर, और खूब आनंद आएगा, खूब खुश बड़ा होगा यीशु मसीह के नाम से। तो आइए, मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर आपके लिए रिश्ते खोले। खुदाबंद, मैं तेरा दास, जितने लोगों ने इस वीडियोस को देखा है परमेश्वर, निश्चित तेरा आत्मा निश्चय खुदा, जो थर्सडे की बड़ी मीटिंग ये अटेंड करने वाले हैं, एक बड़ी हीलिंग मीटिंग, एक डिलीवरेंस मीटिंग, परमेश्वर आप इनका मन खोल चुके, हर तरह की रुकावट दूर हो चुकी, दुष्ट उसकी सेना, दुष्ट आत्माएं तेरे लोगों को नहीं रोक पाएंगी।
तेरे लोग आगे बढ़ेंगे, तेरे बच्चे के मार्ग आपने खोल दिए, ये ब्लेस है, तेरे ब्लड में कवर है, तेरे स्वर्गदूत इनकी रक्षा कर रहे हैं। सही मायने से परमेश्वर तेरी प्रोटेक्शन उन्हें सही सलामत लेकर आएगी और लेकर जाएगी और गवाही से खड़ा करेगी। ये मेरा विश्वास है परमेश्वर। अंधकार की गंदी शक्तियां तुम्हारे जीवन से, तुम्हारी सोचों से, तुम्हारे परिवार से खत्म हो चुकी, आउट हो चुकी, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। खुदावंद आप इन लोगों को शूरे शूरे शूरे, मैं बिलीव करता हूं जो मैं प्रार्थना करें इसके द्वारा खुदा इनका मन खुल चुका, ये तेरी हजूरी में आ चुके, जो वचन है इस थर्सडे का इनकी जिंदगी में पूरा हो चुका, ये बहुत आगे बढ़ चुकी, यीशु नाम से खड़े हो चुके। परमेश्वर ऐसा हो चुका, यीशु मसीह के नाम से, नाम से, नाम से ऐसा हो चुका, हो चुका, हो चुका, हो चुका। खुदावंद मैं बिलीव करता हूँ ये मीटिंग बड़ा फल ला चुकी है, जो वचन आपने मुझे दिया ये पूरा हो चुका है यीशु नाम से, आमीन। तो अभी आप लोग सारी रेडी हो जाओ इस जबरदस्त मीटिंग के लिए, और इस जो मैंने मैसेज दिया इस पर आपने पूरा विश्वास करना है। इस प्रार्थना पर आप गवाहियों के साथ खड़े हो चुके, ये मेरा विश्वास है, आमीन।